उसके पास आती है। हेयोंग कहता है, क्या तुमने सच में मेरा लव अलार्म बजाया? जोजो रिप्लाई करती है, हाँ। हेयोंग कहता है, जब तुमने मुझे कॉल किया और कहा तुम मिलना चाहती हो, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। जोजो कहती है, तुम परेशान हो रहे थे, सॉरी। हेयोंग बस अपना सिर हिलाता है उसके लव अलार्म को देखते हुए और कहता है, ये अमेजिंग है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। ये कहकर वो उसे हक करता है और बहुत खुश होता है। जोजो भी रिलीव फील करती है। दूसरी तरफ सुनो जोजो की बातों के बारे में सोच रहा होता है और रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो जोजो का एक पोस्ट देखता है। ये आदमी याद करता है कि वो एक बार उस पार्क में था जहां लोग सुसाइड करते थे, वो भी वहां था। वो अपना फोन उठाता है और जोजो का पोस्ट देखता है। वो कहता है, मैं वहां से इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैं डरा हुआ था, पर ये बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने कहा। लगता है तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? इन प्रेजेंट वो जोजो को फिर मैसेज करता है, तुम मुझे कभी रिप्लाई क्यों नहीं करती? मीनवाइल हेयोंग ट्रेन में काम पर जा रहा होता है, बहुत खुश। जोजो भी बस में कॉलेज जा रही होती है और वो भी खुश है। जब वो कॉलेज में एंटर करती है, लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। फिर उसे हेयोंग का मैसेज आता है। जोजो कहती है, मैं भागूंगी नहीं, और क्लास में एंटर करती है। अपनी बुक में उसे जेजू आइलैंड मैराथन का पैम्फलेट मिलता है। सुनो अपने घर पर था, अभी भी सैड। बेड पर लेटे हुए वो बस सोचता रहता है। फिर मिंजे आता है और उसे शूट पर जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। सुनो रिस्पॉन्ड नहीं करता, पर मिंजे के जाने के बाद वो कहता है, मैं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में गुलमी स्टोर जा रही थी जब कुछ स्कूल बॉयज उस पर हंस रहे थे। वो अपना फोन चेक करती है और वहां 3 हार्ट्स होते हैं। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर जाती है और स्टूडेंट्स को फ्री में राइस केक्स देती है। जब वो वापस अंदर जाती है और अपना लव अलार्म चेक करती है तो 4 हार्ट्स होते हैं। वो कैलकुलेट करने लगती है कि अब उसके पास कितने हार्ट्स हैं और खुशी से पागल हो जाती है। जोजो को हेयोंग से मैसेज मिलता है, काम की वजह से मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगा, पर चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं स्टोर पर जरूर आऊंगा। जोजो ये देखती है और खुश होती है। मीनवाइल मिंजे सुनो को बताता है कि जोजो जा रही है। सुनो जल्दी से अपनी कार लेता है और निकल जाता है। ऑफिस में हेयोंग की मीटिंग कैंसिल हो जाती है और वो भी जल्दी निकल जाता है। जब वो लॉबी में होता है, उसे जोजो का मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ते वक्त डेवलपर ब्रायन चेओन आता है और उसका हाथ टच करता है, फिर चला जाता है। हेयोंग शॉक्ड होता है। बाद में जोजो स्टोर में काम कर रही होती है जब उसे हेयोंग का मैसेज मिलता है, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी यूगजो स्टोर में आती है और जोजो पर स्माइल करती है। यूगजो सुनो के कॉल्स इग्नोर कर रही थी। वो जोजो से कहती है, मैंने वो वीडियो देखा, पर मैं सुनो से नफरत नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा था वो तुमसे नफरत करता था, पर वो तुमसे कभी नफरत नहीं करेगा। जोजो रिप्लाई करती है, ये सच नहीं है। यूगजो जो कहती है, पर मैं सुनो को प्यार करना बंद नहीं कर सकती। तभी सुनो आ जाता है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं, जोजो का लव अलार्म बजता है। सुनो यूगजो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर जोजो का लव अलार्म फिर बजता है। हेयोंग आता है और उसका लव अलार्म भी बजता है। सुनो शॉक होता है। यूगजो चली जाती है। सुनो जोजो से पूछता है, तुमने लव अलार्म कैसे बजाया? जोजो रिप्लाई करती है, मैंने तुम्हें बताया था, ये मेरी चॉइस है। सुनो रोने लगता है और पूछता है, तुमने अपनी मर्जी से हेयोंग का लव अलार्म बजाया? जोजो आंसर करती है, हाँ। हेयोंग सुनो के पास जाता है और पूछता है, वो शील्ड या स्पीयर क्या है? सुनो रिप्लाई करता है, स्पीयर। हेयोंग कहता है, मैंने सुना जोजो ने मेरा लव अलार्म बजाने के लिए स्पीयर यूज किया, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? सुनो कहता है, एक वजह है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता था, पर मुझे पता था ये जोजो की चॉइस की वजह से हुआ। हेयोंग कहता है, तुम सही हो, पर मुझे वो भी नहीं पता था। सुनो चुप रहता है। बाद में घर पर जोजो हेयोंग को मैसेज भेजती है, क्या तुम घर पहुंच गए? पर हेयोंग बहुत सैड विंडो के पास बैठा होता है। अगली सुबह जोजो अपने मैसेजेस चेक करती है, पर हेयोंग का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो उससे मिलने बाहर जाती है और उसे वहां खड़ा देखती है। जोजो उसके पास जाती है। हेयोंग कहता है, मैंने कल तुम्हें मुझसे बात करते हुए सुना। जोजो उसका हाथ लेती है और कहती है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हेयोंग कहता है, अगर तुम मुझे रुकने को कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा, अगर तुम मुझे डंप करोगी तो मैं डंप हो जाऊंगा। मैंने कहा था सब ठीक होगा, चाहे तुम कुछ भी करो, पर सिर्फ तब तक जब तक हम एक दूसरे को सच बताएं। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि मैं वो तुम्हारे साथ कर रहा था। मैं रुकने के लिए तैयार था। ये सुनकर जोजो बहुत रोती है और उसका हाथ छोड़ देती है। जैसे ही वो आसपास देखती है, हेयोंग ऑलरेडी रोड क्रॉस कर चुका होता है। वो बस में चढ़ता है और बस चली जाती है। जोजो वहां खड़ी रहती है, बहुत रोते हुए, सोचते हुए, अब मैं क्या करूं? मीनवाइल हेयोंग ऑफिस में काम करते हुए रो रहा होता है। जोजो ऑफिस के नीचे खड़ी होती है रोते हुए। वो वहां लंबे समय तक रहती है और फिर ब्रिज पर जाती है। वो याद करती है कैसे उसने यहाँ हेयोंग का लव अलार्म बजाया था और वो कितना खुश था। फिर बारिश शुरू हो जाती है। जोजो बस स्टॉप पर बैठी होती है,
खुद को सब कुछ के लिए ब्लेम करते हुए। उस पल एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुमने ड्रॉ किया था, पर कुछ नहीं बदला। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेली हो, इसलिए तुमने वो सब राइजिंग वर्ल्ड पर पोस्ट किया। जोजो रिप्लाई करती है, ये सच नहीं है। आदमी जोजो के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है। जोजो डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी 2 पुलिस अधिकारियों ने आदमी को बुलाया। उन्हें देखकर वो भागने लगता है, पर एक कार से टकराकर गिर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। अधिकारी कहता है, तुम्हें मर्डर के क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। आदमी जोजो पर हंसता है और कहता है, बताओ, तुम भी अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं है। मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा तुमने ड्रॉ किया, कुछ बदला क्यों नहीं? वो जोर से चिल्लाने लगता है। जोजो उसके पास जाती है और कहती है, वैसा नहीं था, और वहीं बैठ जाती है। अब न्यूज आती है कि पार्क में मर्डरर पकड़ा गया है। पुलिस राइजिंग वर्ल्ड आर्टिस्ट से भी पूछताछ कर रही है। हेयोंग अपने कंप्यूटर पर यह न्यूज देखता है और वरीड हो जाता है। घर पर जोजो सो रही होती है। गुलमी देखती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। हेयोंग स्टोर के सामने खड़ा होता है, पर उसमें जोजो से मिलने की हिम्मत नहीं होती। अगले दिन जोजो बेड पर बैठी होती है। जब वो बाहर जाती है, वो देखती है गुलमी फोन पर गुस्से में पुलिस से बात कर रही है, कहते हुए, जोजो ने कुछ नहीं किया, उसने किसी को नहीं मारा, तो वो पुलिस स्टेशन क्यों आए? गुलमी बहुत गुस्सा होती है। जोजो उसका फोन लेती है और कहती है, मैं वहां आ रही हूँ। अब वो पुलिस स्टेशन में बैठी है। उसके सारे स्केचेस उसके सामने रखे होते हैं। वो पुलिस को अपनी टेस्टिमोनी देती है और फिर बाहर आती है। वो हेयोंग को कॉल करने की कोशिश करती है, पर कनेक्ट नहीं कर पाती। ऑफिस में हेयोंग भी उसके कॉल का वेट कर रहा होता है। घर पर वो अपने रूम में होती है। वो याद करती है जो हेयोंग ने कहा था। उसने कहा था वो रुकने की लिसनिंग था। अब सुनो को भी पता चलता है कि जोजो ही राइजिंग वर्ल्ड की आर्टिस्ट है। वो उसके स्केचेस देखता है और बहुत रोता है। जोजो पैक करती है और कहीं जाने लगती है। वो जेजू आइलैंड मैराथन में जा रही होती है। उस पल सुनो को जोजो से मैसेज मिलता है। वो उसे मिलने बुलाती है और सुनो उससे मिलने दौड़ता है। जोजो हेयोंग को भी मैसेज भेजती है उसे मिलने के लिए। बस स्टॉप पर सुनो और जोजो खड़े होते हैं। जोजो मन में सोचती है, मेरा वेट करने के लिए थैंक यू। सुनो कहता है, क्या तुम्हें शील्ड एक्टिवेट करने का रिग्रेट था? जोजो कहती है, मुझे इसके हर सेकंड का रिग्रेट था, पर इस चॉइस की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अगर मेरे पास पास्ट में वापस जाने का चांस होता तो मैं फिर से शील्ड री इंस्टॉल करती और खुद को फिर से हर्ट करती। सुनो कहता है, रो मत, मैं भी नहीं रोऊंगा। जोजो कहती है, सॉरी। सुनो कहता है, सॉरी मत कहो, जब तुम किसी से प्यार करते हो तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं होती। फिर दोनों आगे देखते हैं और उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। जोजो फाइनली स्माइल के साथ सुनो को गुड बाय कहती है। सुनो भी स्माइल करता है जैसे वो उसे जाते हुए देखता है और वो जाने लगती है। जोजो वापस मुड़कर उसे देखती है और फिर स्माइल करती है। सुनो को वो अभी भी वही स्कूल गर्ल लगती है जिसे वो इतना प्यार करता था।